आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव से क्या मतलब है, बेसिकली बात मैंने यहाँ पे लिखी है जिसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स अकर्स व्हेन टू साउंड वेव्स मीट एंड कंबाइन आइदर टू स्ट्रेंथन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कैंसल आउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड से मुराद ये है, या वो तब होती है, एक ऐसा फिनोमेना जो तब होता है जब दो आवाज़ें आपस में मिलें और वो कंबाइन होके या तो आवाज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन कर लें यानी स्ट्रॉन्ग कर लें, या आप कह लें मजबूत कर लें, या आप एक दूसरे को ख़त्म कर लें, जिसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। दो टाइप्स हैं बेसिकली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, मिलने को, साउंड के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं। जिसको मैं एक एनिमेशन से आपको बताता हूँ। यूट्यूब के चैनल डेविड टेलर नाम से चैनल है, वहाँ से दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो का नाम है इंटरफेरेंस एंड बीट्स। इसमें अगर मैं आपको आवाज़ सुनवाऊँ तो आप सुनिएगा इसमें कि ये बंदा क्या करता है। इसमें इसने क्या किया कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को हिट किया और उन दो मुख्तलिफ चीज़ों से जो आवाज़ आई, उन दोनों आवाज़ों के बाद एक आवाज़ सुनाई दी जो कि ऊपर नीचे हो रही थी। अब ये जो दो आवाज़ों मिलने से जो एक आवाज़ आई है, ये बेसिकली इंटरफेरेंस की वजह से आई है, जिसको मैं एक और एनिमेशन से भी दिखा सकता हूँ, जो कि मैंने फेड डॉट के लहरोडर डॉट वीडियो की वेबसाइट से उठा रहा हूँ, जिसमें आप दो आवाज़ सोर्स हैं, यानी ये भी आवाज़ पैदा कर रहा है स्पीकर, ये भी कर रहा है, यहाँ पे आगे जा रही हैं और आवाज़ ज़ाहिर आगे जाके मिल रही हैं। अब ये दो आवाज़ें जो आगे जाके मिल रही हैं, इसको ये लड़की सुनेगी, जिसको मैं यहाँ पे सुनवाता हूँ और आपने सुनना है। तो ये जो आवाज़ का कम आना है या ज़्यादा आना है, इसका बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ये इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। अब इंटरफेरेंस का जो बेसिक फिनोमेना है हमने लाइट के अंदर पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ पर हमने देखा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें अगर आप देखें कि दो लाइट की जो लाइट की वेव आपस में मिलती हैं तो वो भी बेसिकली इंटरफेरेंस करती हैं। उसमें अगर आप देखें तो फ़र्ज़ करिए एक रोशनी है, रोशनी की वेव है, जो कि इस तरह मैं फ़िलहाल शो कराता हूँ, जो कि लाइट वेव है। तो वो उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्रस्ट और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। तो अगर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ जाए, यानी दो वेव का जो क्रस्ट क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो वो वेव को बढ़ा, यानी उसका एम्पलीट्यूड जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बढ़ा देती है। लेकिन अगर ट्रफ और क्रस्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो वो वेव को ख़त्म कर देती हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हमारे केस में ये तो एक रोशनी की जो वेव है वो है, जबकि अगर हम साउंड वेव की उसमें बात करें तो ये भी फैट डॉट के लर्डी डॉट वीडियो की साइड से एक मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ, जिसमें ये दो आवाज़ों से जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर इसको हम पार्टिकल की फॉर्म में दिखाएं तो वो इस तरह होता है, क्योंकि साउंड वेव जो है वो डिफरेंट तरीके से, वो यूं यूं करके नहीं जाती, वो इस तरह वाइब्रेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स, तो वो यूं होता है बेसिकली उसका पैटर्न। तो हमने मुख्तलिफ एनिमेशंस देखी साउंड की इंटरफेरेंस की, और हमने उसको देखा कि क्या से क्या मतलब है हमारा। अब ज़रा हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाकर ज़रा इसको रियल लाइफ में इसको चेक करते हैं कि क्या कैसे होता है और कैसे होती हैं चीज़ें। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास कुछ ये है, जिसको हम ज़रा देखते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये स्पीकर है जिसको आवाज़ पैदा करनी है, यानी टू जनरेट साउंड, आवाज़ को पैदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसको साउंड सोर्स भी हम कहते हैं, जो कि आवाज़ पैदा करने की सोर्स, जिसको एस से लेबल कर रहा हूँ मैं। अब वो आवाज़ जो पैदा होगी वो यहाँ से जाकर दो हिस्सों में तकसीम होगी। ये जो दो एक पॉइंट है जिस पे दो हिस्सों पे आवाज़ तकसीम हो रही है, इसको हम टी जंक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये एक किस्म का टी ही बन रहा है, यूं आवाज़ आना यूं, तो ये टी है, तो इस वजह से हम इसको टी जंक्शन कह रहे हैं और इसको सिंबल पी है। आवाज़ ऊपर से या नीचे से, दोनों से होकर यहाँ पर हमने कान लगाया हुआ है अपना, या किसी का भी, किसी जो दे सुनना चाह रहा है उसको हम रिसीवर कह रहे हैं, जो कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो आवाज़ रास्ता तय करिए, एक रास्ता ऊपर वाला एक रास्ता नीचे वाला, जो ऊपर वाला है उसको मैं कह देता हूँ R2, जिसको पाथ लेंथ, यानी जो वो रास्ता जो कि फासला आवाज़ तय करी उसे पाथ लेंथ कर रहा हूँ, और R2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि एक किस्म का आप कह लें ऊपर वाला हिस्सा है, अपर पाथ है। जबकि नीचे वाले को मैं कहता हूँ कि ये पाथ लेंथ इसकी R1 है, किसकी भला, नीचे वाले हिस्से की, यानी लोअर पाथ जो है, नीचे जो लोअर पाथ है उसका जो पाथ लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, वो है R1। इसके साथ साथ अगर आप देखें एक और चीज़ जिसको मैं चलें, ये लेबल हो गया, तो जो पाथ 1 है
वो हमारे पास ये जो आप कह रहे हैं लोअर पाथ है वो फिक्स है, यानी वो कम या ज़्यादा आप उसको जो रास्ता है उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर वाले के अंदर अगर आप देखें तो ये ग्रीन कलर की एक यू ट्यूब, यू है ना, यू की तरह एक ट्यूब सी लगी हुई है, इसको आप ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। उससे होगा क्या, ऊपर मूव करेंगे तो आवाज़ ने जो रास्ता तय करना है ये वाला, वो निस्बतन इसके या जो पहला है उससे ज़्यादा या कम हो सकता है, शायद वो डिपेंड करे कि आपने उसको एडजस्ट करना है उस लिहाज से। इसका मतलब कि जो पाथ लेंथ R2 है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द यू ट्यूब शेप्ड, यू शेप ट्यूब। ठीक है, तो यू शेप ट्यूब है उसको ऊपर या नीचे एडजस्ट करने से हम इसका रास्ते को तब्दील कर सकते हैं। जबकि जैसे मैंने कहा कि जो R1 है वो एक फिक्स लेंथ है और वो तब्दील नहीं होगी। अब ये एक सेटअप था। अब इसकी वर्किंग क्या है, बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि आवाज़ यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी, दोनों आवाज़ें इधर आके एक ऊपर से एक नीचे से दोनों आपके मिलेंगी, और जब दो आवाज़ें मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस करती हैं और उस लिहाज से हमें आवाज़ सुनाई देगी। वही जो आवाज़ हमें सुनाई देगी यानी इंटरफेरेंस होगा, उसकी बिना पर इसकी कुछ टाइप्स हैं, यानी वो जो कंडीशन या आप कह लो उनकी जो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन को थोड़ा छोटा कर दिया, बाकी सिंबल से रिप्रेजेंटेशन कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि जिसको मैं, चलिए ये क्यू, ये जो ब्लू कलर की चीज़ है ये ऐसी है कि मैं इसको दबा के ये रास्ता रोक सकता हूँ, इसको क्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। अब अगर मैं कहूँ कि जो आवाज़ ये जो रास्ता है R2 और जो R1 रास्ता है, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि R1 और R2 अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों रास्तों में जो फ़र्क है, यानी दोनों रास्तों ने जो फासला तय किया है, उन फासले में जो फ़र्क है, यानी क्या किसी ने ज़्यादा या कम किया, नहीं, तो वो जो फ़र्क है, यानी अगर मैं इसको लिखूं कि जो फ़र्क यानी R2 माइनस R1 है वो कितना है मेरे पास, वो है 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं। समझे ये 5 है तो ये भी 5 है, तो दोनों का आंसर क्या है, 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब 0 है तो क्या हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए कि आगे क्या होगा, इसको ज़रा समझने के लिए मैं वापस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले लेक्चर के अंदर आता हूँ, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस भी पढ़ी थी। वो कंडीशन क्या थी कि जब दो रोशनी की किरणें आपस में मिलती हैं तो वो उन दोनों के दरमियान जो रास्ता का फ़र्क होता है कि किसने ज़्यादा है किसने कम किया है, तो जो फ़र्क है दोनों के रास्ते के दरमियान, जिसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, वो डी, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पर, और वो अगर एन लेम्टा के बराबर होगा तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आवाज़ और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बढ़ेगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जबकि अगर हम आवाज़ ख़त्म होने वाली कंडीशन देखें यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो वो है n+1/2 लेम्टा डी, डी इक्वल्स टू, जिसमें जो पाथ डिफरेंस है वो डी 1+1/2 लेम्टा के बराबर है, जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, इधर भी 0 1 2 3 है, कुछ भी हो सकती है, 4 5 कुछ भी इंटीजर हो सकता है। हाँ, जैसे 1.1 1.2 वो अलाउ नहीं है। अब अगर ऐसी बात है जो हमने देखी, तो इसमें दोनों के आवाज़ों के दरमियान फ़र्क क्या है, वो है ज़ीरो। और ज़ीरो का मतलब क्या है कि इसको मैं समझाता हूँ कि अगर मैं ज़ीरो के साथ ज़ीरो और साथ यूँ लेम्टा लिख देता हूँ, तो इसमें अगर आप देखें तो ये अगर लेम्टा है जो कि वेवलेंथ कहलाती है, ये हमारे पास लेम्टा क्या है, ये वेवलेंथ है। अब अगर आप देखें तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ एन लेम्टा के साथ, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में था, जिसमें एन की वैल्यू क्या है किस्म की, आप कह लें कि वो है 0। तो एन की वैल्यू 0 और 0 पे आपके पास जो डिफरेंस है वो नहीं है, यानी हमारे पास यहाँ पर कौन सी चीज़ फुलफिल हो रही है, कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और जिस पे हमें आवाज़ ज़्यादा यानी लाउड आवाज़ सुनाई देगी यहाँ पर। अब आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि यार अब पार्ट डिफरेंस अगर 0 है तो एन की वैल्यू आप 0 डाल सकते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी तो हो सकती थी। तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले में अगर आप एन की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1/2 तो फिर भी रह जाएगा, 0 राइट साइड पे डिफरेंस नहीं आएगा, यानी पार्ट डिफरेंस 0 अगर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस कंडीशन में भी नहीं हो सकती। अब अगर मैं क्या करूं, ये जो R2 की वैल्यू है इसको मैं ऊपर या नीचे ले जाऊं, ऊपर या नीचे का मतलब कि मैं अगर R2 माइनस R1 को, इन दोनों के डिफरेंस को, जिसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, इन दोनों के डिफरेंस को इस कंडीशन के मुताबिक मूव करवाऊं, यानी कैसे कि फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल देता हूं कि n की वैल्यू 0 है, फ़र्ज़ करें 0 है तो ये +1/2 लेम्टा है, और ये आपके पास डिफरेंस इनका आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, वो 1/2 लेम्टा है। यानी मैं अगर इस ट्यूब को ऊपर मूव करूं, कितना मूव करूं कि ये जो वेवलेंथ है आवाज़ की उसके आधा, यानी 1/2 लेम्टा ऊपर मूव करूंगा तो R2 में जो आवाज़ इस रास्ते से जाएगी उसमें, और इस आवाज़ में जो फ़र्क आएगा वो आएगा 1/2 लेम्टा। तो फिर यहाँ पर मुझे आवाज़ सुनाई
नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये हमारे पास दूसरी एक किस्म की आप कह लें टाइप है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है ये हमारे पास इस कंडीशन पे ट्रू होती है, या तो आप इस ट्यूब को 1/2 लैम्डा ऊपर मूव कर दें, या 3/2, या जो भी एन की वैल्यू डालेंगे, जो भी आंसर आएगा 1 2 3 4 एन की वैल्यू डालेंगे, जिसको मैं चले यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो जो भी वैल्यू डालेंगे उस लिहाज से वो जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा ये ऊपर मूव करेंगे उतना, तो हमारे पास आवाज़ नहीं आएगी। और इस केस में कि लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा इसको मूव करेंगे तब आवाज़ हमें लाउड सुनाई देगी। या तो मूव ही ना करें, बराबर रखें, या फिर लैम्डा सिर्फ, क्योंकि एन की वैल्यू 1 यानी 1 लैम्डा यानी लैम्डा वेव लेंथ जितना ऊपर मूव करेंगे तो आवाज़ आएगी, फिर 2 लैम्डा करेंगे तब भी आवाज़ आएगी, 3 भी करेंगे तब भी आवाज़ आएगी। लास्ट में अगर मैं इन दोनों में से ये वाला रास्ता बंद कर दूं, बंद ये क्यों इसीलिए बताना कि अगर मैं रास्ता बंद कर दूं तो हमें ये लगता है कि शायद आवाज़ फिर सुनाई नहीं देगी, मतलब अगर यहाँ से बंद कर दिया तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्या ऐसा ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आवाज़ नहीं गई तो ऊपर से तो आवाज़ जा रही है और वो सुनाई दे देगी। तो इसका मतलब जो लास्ट वाली चीज़ कि हमारे पास स्टॉपिंग साउंड इन वन पाथ, एक रास्ते को रास्ता बंद कर दें, एक रास्ते से रास्ता आवाज़ को बंद कर दें, यानी जिसी को मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, द रबर सेक्शन एट क्यू इज पिंच्ड ब्लॉकिंग वन पाथ ओनली वन वेव रीचेज द रिसीवर, यानी क्यू से बंद कर दें, एक वेव सिर्फ पहुंचेगी रिसीवर के पास, सिंस नो इंटरफेरेंस अकर साउंड इज हर्ड अगेन, यानी इंटरफेरेंस तो नहीं होगी फिर, लेकिन आवाज़ फिर भी सुनाई देगी। लेकिन हमें तो ये लग रहा था कि यार शायद आवाज़ सुनाई ना दे क्योंकि एक रास्ता बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक रास्ता बंद करने से आवाज़ सुनाई। इसका प्रूव इससे ये हुआ कि जो साइलेंस है वो तभी हमें मिलेगी, यानी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म तब होगी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक आवाज़ को ऑफ कर दें तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये बात, दिस प्रूव दैट साइलेंस वॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड नॉट बिकॉज द साउंड वॉज ऑफ। यही बात जो मैंने समझाई। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी किसकी इंटरफेरेंस का, जो कि ऑब्जर्व की गई रिसीवर की तरफ से। तो ये हमारे पास क्या आता, एक इंटरफेरेंस ऑफ साउंड का फिनोमेना था जिसको हमने डिटेल से देखा। तो आज हमने क्या किया, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के बारे में बात की।